हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आशा करता हूँ सभी स्वस्थ होंगे। तो काफ़ी टाइम से बच्चों की डिमांड रहती कि सर जेवाईटी का एग्ज़ाम कब आएगा, कब इसका फॉर्म फिल होगा। ठीक है, तो अभी आज ही 21 तारीख को क्या हुआ है, आज एक नोटिफिकेशन जारी की गई है हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग के द्वारा। यहाँ से जो एडवर्टाइजमेंट है ये किसके रिगार्डिंग है, जो हमारी जेवाईटी की वैकेंसी है उसके रिगार्डिंग ये एडवर्टाइजमेंट जारी की गई है। अब एक तो सबसे बेसिक जो चीज़ है कि कब से फॉर्म फिलिंग स्टार्ट होगी और कब इसकी लास्ट डेट है, तो आपने याद इसको देख लेना। ओपनिंग फॉर्म कब रहेगा आपका, 27 तारीख से आपका ओपनिंग फॉर्म ये जेओआईटी का फिलिंग होना स्टार्ट हो जाएगा। और लास्ट डेट कब तक है इसकी, 27/2 तक क्या है इसकी लास्ट डेट है। मतलब पूरा एक मंथ का टाइम दिया गया आपको फॉर्म फिल करने का। फिर जो ऑफिशियल वेबसाइट है यहाँ पे आप जाएंगे और वहाँ पे जाके आप क्या करेंगे, जो हमारा जेओआईटी का एग्जाम है इसको आप क्या करेंगे, बेसिकली फिल करेंगे। फिर यहाँ पे एक चीज़ नोट करके लिखिए कि नो ऑफलाइन एप्लीकेशन फॉर्म विल बी एक्सेप्टेड बाय एचपीआरसी। मतलब जो भी चीज़ होगा वो आप क्या होगा, आपकी जो फॉर्म फिलिंग होगी वो आपकी ऑनलाइन रहेगी। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शंस वगैरह दे रखी हैं कि क्या क्या इंस्ट्रक्शंस है, कैसे वो फॉलो होंगी और कैसे वो फॉर्म स्टार्ट होगा, वो सारी दे रखा है। कि जो आपका लिंक है बेसिकली वो आपके पास 27 से मतलब 10 बजे से स्टार्ट हो जाएगा और दो मतलब जो लास्ट डेट है, क्लोजिंग डेट है वो मतलब 27/2/2026 को जो 11:59 PM मतलब रात के मतलब 12 बजे से 1 मिनट पहले वो क्या हो जाएगा, लिंक बंद हो जाएगा। तो ये आपका जो बेसिक डिटेल है वो आपने यहाँ पे देख लेनी है। इसके अलावा जो इसेंशियल क्वालिफिकेशन है, जो चीज़ें दे रखी हैं वो क्या क्या, उनको हम देख लेते हैं। बाकी आपको वन टाइम रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। वो सारी नोट जो जैसे पहले बच्चों ने भी फिलिंग वगैरह करी है, बच्चों ने पहले भी पटवारी के लिए, तो उनको बेसिक आइडिया रहेगा कि कैसे कैसे वो स्टेप्स फिल होते हैं। मतलब एक टाइम आपको रजिस्ट्रेशन करनी है, उसके बाद आपको आपकी एप्लीकेशन वगैरह सारी वहाँ पे विजिबल हो जाएगी। तो ये बस वही चीज़ें हैं, बाकी सारी जो दे रखी हैं बेसिक। हम नीचे चलते हैं मेन इसमें कि जो यहाँ पे इम्पोर्टेंट दे रखी है कि सबसे पहले जो एक्चुअल में आपकी जो भी एक तरीके से आपकी रिक्रूटमेंट होगी जो जॉब ट्रेनिंग के बिहाफ पे होगी, तो उसकी जो एडवर्टाइजमेंट है एज पर द एडवर्टाइजमेंट नंबर ये सारा दे रखा है। इतनी तारीख को एडवर्टाइजमेंट हुई थी, उसके अकॉर्डिंग आपकी रिक्रूटमेंट की जा रही है, जिसको हम आजकल क्या बोल रहे हैं, पहले कॉन्ट्रैक्ट वर्ड था और आजकल वो ट्रेनिंग में कन्वर्ट हो गया है। फिर यहाँ पे जो डिटेल ऑफ द पोस्ट है वो सारी हम देख लेते हैं, कौन से डिपार्टमेंट में रहेगा, किस टाइप का रहेगा। तो ये हमारे पास डायरेक्टरेट ऑफ रिक्रूटमेंट हिमाचल प्रदेश शिमला में जेवाईटी की पोस्टें हैं। और ये जॉब ट्रेनिंग की ऑब्वियसली जो ये एडवर्टाइजमेंट हुई थी उसके अकॉर्डिंग क्या हो रहा है, अब इनको जो भी कॉन्ट्रैक्ट था अब इसको खत्म कर दिया गया और जॉब ट्रेनिंग में इसको कन्वर्ट कर दिया है। जो अब इनकी पेमेंट रहेगी जो फिक्स रहेगी वो रहेगी 12,500 रुपया। अब यहाँ पे जो ब्रेक डाउन ऑफ द पोस्ट है, टोटल हमारे पास 234 पोस्ट आएंगी। जर्नल की हमारे पास 84 आएंगी, अनरिजर्व जिसको बोलते हैं ईडब्ल्यूएस की 30। जर्नल हमारे पास वार्ड ऑफ फ्रीडम फाइटर की हमारे पास 3 पोस्टें रहेंगी। एससी अनरिजर्व हमारे पास 45 पोस्टें रहेंगी। एससी बीपीएल की हमारे पास 9 पोस्टें रहेंगी। एससी वार्ड ऑफ फ्रीडम फाइटर की 3 पोस्टें रहेंगी। एसटी अनरिजर्व की हमारी 9 रहेंगी। एसटी बीपीएल की हमारी 3 रहेंगी। ओबीसी अनरिजर्व की 39 रहेंगी और वैसे ही हमारे पास ओबीसी बीपीएल की हमारे पास क्या होंगी, 9 पोस्टें रहेंगी। तो ऐसे करके पूरा जो बाइफिकेशन कर दिया गया है सारी पोस्टों का। तो ऐसे आपने देख लेना है कि आपकी कैटेगरी के हिसाब से कौन सी आपकी कितनी आपकी नंबर ऑफ पोस्ट हैं। फिर यहाँ पे जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है, एसेंशियल क्वालिफिकेशन है, जब आप जेआरटी भरते हो आपको पता है कि आपको और तो सबसे पहले पोस्ट कोड आपने ध्यान रख लेना है। ठीक है, 26001 ये इसका पोस्ट कोड है। क्वालिफिकेशन क्या क्या रहेंगी, सबसे पहले जो आपके पास बेसिक क्वालिफिकेशन है वो 12th मांगी गई है किसी भी स्कूल, या मतलब बेसिकली अगर 12th क्वालिफाई होने चाहिए आप। इसके अलावा अगर 12th नहीं है तो आपने क्या क्या होना चाहिए, आपने 10th पास की होनी चाहिए जो हिमाचल प्रदेश या फिर किसी भी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड और स्कूल एजुकेशन से। उसके साथ आपके पास क्या होना चाहिए, 1 या 2 साल का डिप्लोमा सर्टिफिकेट होना चाहिए। किस चीज़ का, आईटीआई का। ठीक है, आईटीआई किस में होना चाहिए, पर्टिकुलर सब्जेक्ट दे रखा है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एम्बेडेड सेक्टर। ठीक है, इन दोनों में से किसी का भी अगर आपके पास 1 या 2 साल का डिप्लोमा है और आपने 10th कर रखी है, तब आप इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल हो। ओके, तो ये सारी कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा हमारे पास अगर किसी के पास 3 साल का डिप्लोमा है कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में, ठीक है, या फिर कंप्यूटर साइंस या फिर आईटी में, और जो बेसिकली पॉलिटेक्निकल जिन्होंने करा है किया है, ठीक है, एआईसीटी के अंडर अप्रूव्ड जो इंस्टीट्यूट होते हैं, तो वो भी क्या कर सकते हैं, इस फॉर्म को भर सकते हैं। ठीक है, मतलब 10th के बाद जो डिप्लोमा बच्चा करते हैं और उन्होंने बेसिकली कंप्यूटर साइंस में किया है, कंप्यूटर इंजीनियरिंग उन्होंने पढ़ा है और आईटी में भी किया है, तो वो सारे बच्चे एलिजिबल हैं इस चीज़ को। देखिए अब यहाँ पे एक चीज लिखी है, प्रोवाइडेड फर्दर दैट दिस कंडीशन शैल नॉट अप्लाई टू द बोनाफाइड ऑफ हिमाचलीज। ठीक है,
बेसिकली ये सारी जो चीज़ें हैं यहाँ पे आपने देख लेनी है जब आप फॉर्म फिलिंग करेंगे कि आप मैट्रिकुलेशन के बिहाफ पे कर रहे हैं कि जो आप 12th के बिहाफ पे कर रहे हैं। ठीक है, तो ये सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। फिर नेक्स्ट है यहाँ पे जो आपके पास सेकंड जो केस दे रखा है, क्योंकि फर्स्ट में तो आपके पास दे रखा है कि आपकी क्या क्या बेसिकली क्वालिफिकेशन के लिए क्या क्या आपके पास मिनिमम क्वालिफिकेशन चाहिए या फिर एसेंशियल क्वालिफिकेशन चाहिए। सेकंड जब आपका आएगा उसमें क्या है, बेसिकली आपकी कंप्यूटर टाइप होती है, टाइपिंग टेस्ट होती है, वहाँ पे 30 वर्ड्स पर मिनट मांगी है इंग्लिश में, या फिर आप 25 वर्ड हिंदी में भी टाइपिंग दे सकते हैं। तो मैक्सिमम बच्चे क्या करते हैं, इंग्लिश में ही टाइपिंग देते हैं। तो ये देखना आपने 30 वर्ड्स की जो है पर मिनट की आपकी स्पीड होनी चाहिए। इसके अलावा यहाँ पे ये दे रखा है कि जो विजुअली इम्पेयर्ड पर्सन होंगे उनको अंडर 1% का कोटा मतलब एग्जाम्प्ट किया जाएगा ड्यूरिंग एक्वायरिंग डिप्लोमा इन कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग एंड एप्लीकेशन, और जिसको हम क्या बोलते हैं, आईटी बोलते हैं शॉर्ट में। ठीक है, तो ये आपका क्या है, बेसिक जो आपके पास जो एक तरीके से टाइपिंग टेस्ट की डिटेल है वो यहाँ पे दे रखी है। फिर यहाँ पे नेक्स्ट यहाँ पे डिज़ायरेबल दे रखा है, एसेंशियल नहीं है, डिज़ायरेबल है कि आपके पास नॉलेज ऑफ कस्टम होनी चाहिए, मैंने डायलेक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश की जो डायलेक्ट्स हैं वो आपको आनी चाहिए, सुटेबल फॉर अपॉइंटमेंट इन अ पर्टिकुलर कंडीशन। ठीक है, मतलब बेसिकली वही चीज़ दे रखी है कि डिज़ायरेबल, एसेंशियल नहीं है, बेसिकली ये डिज़ायरेबल कंडीशंस हैं। बस आपको ये है कि आपको जिस बच्चे ने 12th पास कर लिया वो इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल है। ओके, तो यहाँ पे मोड ऑफ सिलेक्शन क्या रहेगा, सीबीटी रहेगा या फिर रिटर्न स्क्रीनिंग टेस्ट रहेगा, अभी डिसाइड नहीं हुआ है। जैसे ये डिसाइड फर्दर हो जाएगा, इसके अलावा मैक्सिमम चांस तो सीबीटी के ही हैं। तो जैसे उसके बाद जब आप फॉर्म वगैरह फिल कर लेंगे, उसका सारा प्रोसीजर आगे चलेगा, तो उसमें जो उस टेस्ट में आपका रहेगा क्या, 120 मार्क्स आपका पेपर होगा जो बेसिकली 1.5 घंटे का होगा। और जो टाइपिंग टेस्ट है वो बेसिकली क्या करेगा, जो आयोग है वो उसके बाद उसका जो रिजल्ट होगा, कौन टाइपिंग टेस्ट के लिए अपीयर होंगे कौन नहीं होंगे, उसके फर्दर बाद में आयोग वो बता देगा। फिर यहाँ पे नेक्स्ट जो काफी बच्चों का कंसर्न था कि सर सिलेबस क्या रहेगा, तो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन रहेंगे 120 एम, जिसको हम बोलते हैं एमसीक्यू क्वेश्चन रहेंगे। हर एक क्वेश्चन एक एक नंबर का होगा, याद रखना है आपने। फिर जो सिलेबस है वो बेसिकली जो आपका 10th लेवल है, मतलब जो आपका +2 लेवल है बेसिकली। ठीक है, +2 लेवल में जो आप बेसिक चीज़ें पढ़ते हैं उस लेवल का आपने पढ़ना है। अब सिलेबस रिलेटेड टू कंप्यूटर साइंस, जो आपकी कंप्यूटर साइंस की 12th क्लास तक, या फिर इसके अलावा जो यहाँ पे एक्स्ट्रा और चीज़ें दे रखी है ना, जैसे आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में, ठीक है, या फिर आईटी में होना चाहिए, तो आपको ये सारी चीज़ें लेकर चलनी है कि जो आपका कंप्यूटर का सेक्शन आएगा उसमें ये सारी चीज़ें कवर होंगी। कि जो डिप्लोमा वाला बच्चा है जिसने कंप्यूटर इन डेप्थ पढ़ा होगा, चाहे वो 12th का बच्चा है जिसने कंप्यूटर मतलब जो भी उनके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग जो जो टॉपिक्स उन्होंने पढ़े होंगे, तो वो सारी चीज़ें कवर होंगी कंप्यूटर साइंस में। फिर कंप्यूटर एप्लीकेशंस में, ठीक है, एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल, ये सारी चीज़ें। फिर इंफॉर्मेशन आईटी, ठीक है, मतलब ये सारी चीज़ें आती हैं इसमें। फिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, एम्बेडेड सेक्टर। ठीक है, तो ये सारे जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, इन सब्जेक्ट्स के क्या होंगे, बेसिकली ओवरऑल जो कंप्यूटर का सेक्शन रहेगा वो इजी टू मॉडरेट, और कई बार जो मैक्सिमम जो 10 से 20 क्वेश्चन होंगे वो टफ भी जा सकते हैं आपके, एज पर जो आपके यहाँ पे कंप्यूटर की क्वालिफिकेशन दे रखी है। इसके अलावा जो बाकी जनरल रहता है, जनरल नॉलेज किसका रहेगा, आपके हिमाचल प्रदेश का रहेगा बेसिकली। और जो करंट अफेयर यहाँ पे स्पेशली मेंशन किया उन्होंने कि करंट अफेयर भी पूछे जाएंगे। एवरीडे जो साइंस होती है नॉर्मल, रीजनिंग पूछी जाएगी, सोशल साइंस मतलब जो आपका हिस्ट्री वगैरह, ये सारे सेक्शंस होंगे वो डील किए जाएंगे यहाँ पे। फिर जनरल हिंदी, और ये कौन से लेवल का रहेगा, ये सारा इंग्लिश है, हिंदी है। इसके अलावा जो बेसिकली आपके पास सोशल साइंस, या फिर जिसको आप जनरल नॉलेज बोलते हैं, लॉजिकल रीजनिंग बोलते हैं, साइंस बोलते हैं, ये आपका 10th लेवल तक रहेगा। ठीक है, ये चीज़ आपने यहाँ पे देख लेनी है कि ये मैट्रिक लेवल तक रहेगा। फिर यहाँ पे जो स्किल टेस्ट रहेगा कंप्यूटर का, उसमें मिनिमम टाइपिंग स्पीड वही दे रखी है 30 अगर इंग्लिश का आप दे रहे हो, और 25 अगर आप हिंदी में दे रहे हो। और जो क्वालिफाई होंगे ऑब्जेक्टिव टाइप में उन्हीं को ही बाद में जो बेसिकली आपका टाइपिंग के लिए बुलाया जाएगा। तो बस वही चीज़ दे रखी है। फिर लास्ट में यहाँ पे नोट करके लिखा है कि जो स्किल टेस्ट है वो क्या होगा, उसके कोई नंबर नहीं ऐड होंगे, वो सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, आपका क्वालिफाई नेचर का होगा। तो ऐसे करके जो आपकी जेओआईटी की अभी ये वैकेंसी आई है, इसमें जो सारी बेसिक डिटेल दे रखी थी, पोस्ट कोड आपने याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। तो जो भी है बच्चे क्या करें, अभी इसको फिल कर लें इसको, है ना, इजीली। तो आपको पता है जो हमारे पास राज्य चयन आयोग की वेबसाइट है वहाँ पे आप जाना है, और यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस दे रखी हैं कैसे कैसे आप फिल करेंगे। ओआरए अपना फिल करेंगे, उसके अलावा अपने पास नेम, मदर नेम, फादर नेम, वो सारी जो बेसिक डिटेल होती है उनको फिल करेंगे। फिर उसके अलावा अपना क्या बोलते हैं बेनिफिट लेना है अगर आपको रिजर्वेशन का, तो उसके लिए आपको क्या करना है, आपके जो सर्टिफिकेट्स होते हैं उनको बेसिकली आप वहाँ पे उसकी डिटेल वगैरह फिल करेंगे। तो जो बेसिक जो हम फॉर्म भरते हैं बस वैसे ही हम फॉर्म भरेंगे।
तो उसकी पूरी की पूरी इंस्ट्रक्शंस ऐसे दे रखी हैं। उसके अलावा यहाँ पे काफ़ी बच्चे पूछते हैं कि सर फीस कितनी रहेगी, तो आपने देखना है कि जो आपकी बेसिकली आपकी की टोटल फीस कितनी है, 800 रुपया है। और अगर आप क्या करते हो, जब आप एक करेक्शन विंडो ओपन होती है, तो जब भी आप कोई मान लेते हैं, जब आप फर्स्ट टाइम फॉर्म फिल कर रहे हो तो उसी टाइम आप ठीक भरो। और ऐसा ना हो कि जैसे एक बार करेक्शन विंडो ओपन होती है तो वहाँ पे आपको पेनल्टी लगेगी 1000, मतलब 100 रुपया पेनल्टी लगेगी। किस चीज़ की? अगर आपको कोई चीज़ क्या करना है, बेसिकली क्या करना है, कोई इन्फॉर्मेशन अगर आपने अपनी करेक्ट करनी है तो उसके 100 रुपये लगेंगे सीधा। और जो पेमेंट रहेगी वो ऑनलाइन मोड रहेगी, कि आप बेसिकली पेमेंट करेंगे वो बेसिकली ऑनलाइन करेंगे। और यहाँ पे जो कैंडिडेट ऑल द कैटेगरी शैल रिक्वायर टू पे 100 एज एग्जामिनेशन फी एंड 700 एज अ प्रोसेसिंग फी। ठीक है, तो बेसिकली ये आपका कॉमन रहेगा सभी कैटेगरी के लिए। यहाँ पे ना ही तो किसी चीज़ को बाइफ्रिकेट किया, मतलब जो भी बच्चे इसको फिल करना चाहेंगे उनको 800 रुपया देना ही पड़ेगा। तो बाकी ये सारी चीज़ें बेसिक चीज़ें हैं। बाकी इसके अलावा कोई आपको गाइडेंस वगैरह चाहिए या कुछ और चाहिए तो उसके लिए उन्होंने अपना नंबर दे रखा है और ईमेल आईडी भी दे रखी है। इनसे भी आप क्या कर सकते हो, मतलब 10 से 5 बजे के बीच कभी भी आप इनसे कांटेक्ट कर सकते हो रिगार्डिंग जेओआईटी जो वैकेंसी है। ठीक है, तो ये आज इसकी जो नोटिफिकेशन आई थी तो उसमें यही सारी बेसिक चीज़ें दे रखी हैं। ठीक है, तो आप क्या करो, अभी इस फॉर्म को जल्दी जल्दी फिल कर लो। इसके अलावा अगर आपको कंप्यूटर के सेक्शन अगर डील करना है कि कंप्यूटर के सेक्शन कितना टफ आता है, किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, तो वो एक्चुअल में अभी बच्चों को करवा भी रहा हूँ, एमसीक्यूज वगैरह प्रैक्टिस करवा रहा हूँ। तो वो एमसीक्यूज ऐसे हैं कि जो मतलब आप ऐसे समझ सकते हैं कि जो हमारे टॉपिक वाइज हम मैं भी करवा रहा हूँ कि जो जो टॉपिक्स हैं, जिन जिन टॉपिक से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं, और अगर आप एमसीक्यूज ही अगर सीरीज देख लोगे तो वहाँ पे आपको इतना नॉलेज हो जाएगा कि एक क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन के साथ हम मल्टीपल जो अलग अलग क्वेश्चंस डील होते हैं वो भी हम साथ में डिस्कस करते हैं, ताकि उससे आपका जो इनडायरेक्टली जो है जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू है वो बूस्ट होता है, किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, कैसे आपको पढ़ना है। और जो हम चीज़ें ऐसे नहीं पढ़ते कि एक सोर्स नहीं होता है कभी भी। हम जब कोई क्वेश्चंस बनाते हैं और उसको समझाते हैं तो मल्टीपल जो सेक्शंस होते हैं वहाँ उनको डील करके पढ़ाते हैं। ठीक है, तो आपने क्या करना है बेसिकली, जो हमारे पास प्रीवियस जो वीडियोस वगैरह भी हैं उनको भी चेकआउट कर सकते हो। इसके अलावा क्या बोलते हैं, जेओआईटी के भी अलग से अब सीरीज चला देंगे एमसीक्यूज वगैरह की, ताकि जो बच्चे नए हैं वो भी प्रैक्टिस कर पाएँ क्वेश्चंस को हैंडल करना, कैसे इसको सॉल्व करना, कैसे इसको समझना, वो सारी चीज़ें उनको देख पाएँ। ठीक है स्टूडेंट्स, ऑल द बेस्ट फॉर योर जेओआईटी एग्जाम। अभी इसको भी फिल करो, इसके अलावा जो आप अभी से तैयारी करना स्टार्ट कर दो इसी की। ठीक है स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच।